प्रथम करूं गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरू मां शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। गजानंद महाराज की जय, लक्ष्मी मैया विष्णु भगवान की जय, माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। वैष्णव पावन धाम की जय, कामाख्या मैया की जय। आज द्वितीय ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी माँ। जय माँ। मनन और मनन माँ की याद, गजानंद की जयकार करके श्री रामचरितमानस पर मनन प्रार्थना। श्री गणपति आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा, पान चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। अंधन को आंख देत, कोढ़ियन को काया, बाझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। दीनन की लाज राखो शंभु सुत हमारी, कामना को पूरी करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, विघ्न विनाशक स्वामी, सुख संपत्ति देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बाबा मोरया, गणपति बाबा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सदा साथ रहना गणपति। आज श्री रामचरितमानस पर थोड़े शब्द सिखा देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री रामचरितमानस पर मनन पाठ। लाडले हनुमान जी साथ रहना और सिखाना। कल हमने पढ़ा, नवरात्रि का कल प्रथम दिन था। वहाँ हमने बाल कांड पर राजा दशरथ जी के जीवन में अयोध्या की नगरी, राजधाम, सब कुछ काम पर एक कमी थी, संतान नहीं थी। तो कल हमने उसी में पढ़ा और याद करना। लाडले हनुमान जी सिखाना, श्री तुलसीदास जी महाराज सदा साथ रहना। तो बाल कांड पर ही राजमहल से निकलकर विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों को लेकर सरयू नदी के ओर चले। आश्रम पहुंचने के लिए नदी पार करनी थी, किंतु वे लोग सरयू नदी के किनारे किनारे चलते रहे। उन लोगों ने एक बार भी अयोध्या की तरफ मुड़कर नहीं देखा और ऋषि कदमों पर आगे की ओर बढ़ते रहे। देखते ही देखते अयोध्या नगरी पीछे छूट गई। दोनों राजकुमारों के चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था। वे उत्साहित कदमों से आगे बढ़ते ही जा रहे थे। सूरज ढल गया और शाम होने लगी। पशु पक्षी अपने घरों में वापस आ रहे थे। आसमान मटमैला था। पीछे जिसे देख वे लोग नदी के किनारे ही विश्राम करने के लिए रुक गए। महर्षि विश्वामित्र ने मुस्कुराकर राम से कहा कि मैं तुम दोनों को विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन विद्याओं को सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा। उस समय भी नहीं, जब तुम नींद में हो तब भी। विश्वामित्र जी ने इस प्रकार राम और लक्ष्मण को अपनी बात कही।
राम और लक्ष्मण नदी के पास नदी में हाथ मुंह धोकर विश्वामित्र जी के नजदीक आकर बैठे। उन्होंने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की 2 विद्याएं सिखाई। उसके बाद तिनके और पत्तों का बिस्तर बनाकर उन लोगों ने वहीं रात बिताई। वे नींद आने तक आपस में बातें करते रहे। सुबह हुई, फिर वे लोग नदी के किनारे चलते चलते संगम पर पहुँचे, जहाँ 2 नदियाँ आपस में मिलती थी। राम और लक्ष्मण महर्षि की बात को ध्यान से सुनने के लिए उनके ठीक पीछे चलते रहे। महर्षि विश्वामित्र जी रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में तथा उनके इतिहास के बारे में बताते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। आगे की यात्रा और कठिन थी। जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। रात हो गई थी। महर्षि को आगे जाना उचित नहीं लगा। वे लोग वहीं एक आश्रम में रुक गए। अगले सुबह वे लोग नाव से गंगा पार करके वहाँ आगे बढ़े। गंगा पार करके आगे बढ़े। आगे घना और कठिन जंगल था, जिसमें धूप का नामो निशान नहीं था। काफी डरावना रास्ता था। महर्षि राम लक्ष्मण को बता रहे थे कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। असली खतरा तो राक्षसी ताड़का से है। वह यहीं रहती है। उसे हमेशा के लिए मिटा देना है। ताड़का के डर से उस वन में कोई नहीं जाता था। जो भी जाता ताड़का उसे मारकर खा जाती थी। उसके डर से उस सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। ताड़का ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ताड़का को सामने आने के लिए राम ने महर्षि की आज्ञा पाकर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। टंकार सुनते ही ताड़का गरजने लगी। राम की ओर दौड़ी। वह इतने वेग से आगे आई कि जंगल में तूफान आ गया। विशाल पेड़ कांपने लगे। पत्ते टूट टूट कर गिरने लगे। ताड़का पत्थरों की वर्षा करने लगी। राम ने उस पर बाण चलाए। लक्ष्मण ने निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई। एक बाण जाकर उसके सीने में लगा। वह धरती पर गिरी और फिर उठ नहीं सकी। विश्वामित्र जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के अस्त्र शस्त्र दिए। उसके प्रयोग की विधि बताई तथा उसका महत्व भी विस्तार से समझाया। ताड़का का वध करके उन लोगों ने निर्भय होकर वहीं रात बिताई। अब
चारों तरफ शांति थी। अगली सुबह जंगल में ताड़का का वास नहीं, बल्कि पत्तों और हवा की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही थी। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए वे सभी आश्रम पहुंचे। आश्रम वासियों ने उन लोगों का अभिनंदन किया। वे लोग काफी खुश थे। श्री विश्वामित्र जी के आगमन की खुशी और राम लक्ष्मण के आने का सुख। विश्वामित्र जी यज्ञ की तैयारी में लग गए। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को दी गई। कुछ ही दिनों में अनुष्ठान पूरा होने लगा था। राम लक्ष्मण ने रात दिन जगकर आश्रम की देखभाल की। 5 दिनों तक कोई विघ्न बाधा नहीं आई। ऐसा प्रतीत हुआ कि राम लक्ष्मण की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया। परंतु अनुष्ठान के अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों से आसमान गूंज उठा। 2 राक्षस सुबाहु और मारीच राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर आ गए। वे दोनों राक्षसी ताड़का के पुत्र थे। राम ने राक्षसों को देखते ही मारीच पर बाण चलाए। बाण लगते ही वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा, किंतु वह मरा नहीं। वह दक्षिण की ओर भाग गया। अब राम ने सुबाहु पर बाण चलाया, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरते ही राक्षसों में भगदड़ मच गई। सभी राक्षस अपनी जान बचाकर भागे। इस प्रकार से महर्षि का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम को गले लगा लिया महर्षि विश्वामित्र जी ने। युद्ध के बाद राम ने ऋषि से आगे की कार्य के लिए आज्ञा मांगी। ऋषि ने बताया कि जनकपुरी में शिव का बहुत बड़ा धनुष है, हम उसे देखने जाएंगे। विश्वामित्र जी ने ऐसे कहा। राजा भोलेनाथ की बात बताई विश्वामित्र जी ने। ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय। राम और लक्ष्मण गुरु की आज्ञा मानकर चल दिए। वे सोन नदी पार कर गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए दूसरे दिन मिथिला के महाराज जनक के यहाँ पहुँचे। मिथिला के राजा जनक जी। राजा जनक ने श्री विश्वामित्र जी का स्वागत किया। राम लक्ष्मण को देखकर राजा जनक आश्चर्यचकित रह गए। वे पूछ बैठे कि ये राजकुमार कौन है। महर्षि विश्वामित्र जी ने बताया, ये राम और लक्ष्मण हैं। आपका अद्भुत धनुष दिखाने के लिए मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ। राजा जनक ने उन्हें एक सुंदर उद्यान में ठहराया। शिव का धनुष बहुत विशाल था।
शिव का धनुष। ओम नमः शिवाय। शिव का धनुष बहुत विशाल था, इतना विशाल कि उसे मुश्किल से खींचकर उस सभा में लाया गया, जहां जहां सभी राजा, राजकुमार, ऋषि और मुनि उपस्थित थे। इतने विशाल धनुष को देखते ही राजा जनक पल भर के लिए उदास हो गए। उन्होंने महर्षि से कहा कि मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से करूंगा जो इस शिव के धनुष पर प्रत्यंचा डोरी चढ़ा देगा। शिव के उस धनुष पर अनेक राजकुमारों ने प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, किंतु विफल रहे। अंत में विश्वामित्र जी ने राम को संकेत किया। राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की और उस विशाल शिव धनुष को सहज में ही उठा लिया। बच्चों के खिलौने की तरह उन्होंने उस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की तो वह धनुष टूट गया। ओम नमः शिवाय। तो वह धनुष टूट गया। राजा जनक चकित रह गए। सभी एक दूसरे को देख रहे थे। महाराज जनक की खुशी का ठिकाना न था। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई और सीता के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई और सीता के लिए योग्य वर मिल गया। जय श्री राम। खुशियों की बधाई। राजा राम और सीता का विवाह होने की बात आ गई। राजा जनक ने महर्षि से कहा कि मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ को बारात लेकर आने का निमंत्रण भेजूं। विश्वामित्र जी की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए। नगर में काफी प्रसन्नता थी। महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशियां छा गई। 5 दिनों में बारात मिथिला पहुंची। जनकपुरी जगमगा रही थी। चारों तरफ फूलों की चादर बिछी हुई थी। विवाह के पहले राजा जनक ने महाराज दशरथ जी से कहा कि राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके मेरी बड़ी बेटी सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि उर्मिला का विवाह लक्ष्मण के साथ और मेरे छोटे भाई कुशध्वज की पुत्रियां मांडवी और सुकृति का विवाह भरत और शत्रुघ्न से हो जाए। जनक जी ने ऐसी बात कही और दशरथ जी बड़े प्रसन्नता के साथ चारों भाइयों का विवाह करने का निश्चय कर लिया। खुशी खुशी महाराज दशरथ जी ने राजा जनक की इस प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार कर लिया। चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ। चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और चारों की जो पुत्रियां थी वो बहू बन गई हैं। सीता, उर्मिला, मांडवी, सुकृति। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुरी में रुकी। बारात
बारात बहुओं को लेकर अयोध्या लौटी तो जब अयोध्या पहुंच गए तो तीनों माताओं ने, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी ने, रानियों ने, तीनों रानियों ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी, मंगल किया, खुशी खुशी का आनंद फैल गया, चारों तरफ आनंद ही आनंद। और चारों तरफ से स्त्रियों ने पुष्प बरसाए, शंख की ध्वनि चारों ओर गूंजने लगी और आनंद छा गया। राजा दशरथ के राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र जी के साथ बाहर भेजे थे और ताड़का को मार कर आए राम लक्ष्मण, और विश्वामित्र जी बहुत खुश हुए। उन्होंने राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर में लेके गए। जनकपुर में चारों भाइयों का विवाह वहीं पर हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ढेरों ढेरों बधाई 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 बधाई। राजा दशरथ के चारों पुत्रों का विवाह हुआ। ढेरों ढेरों बधाई। रामायण की कथा मनन प्रार्थना कर रही हूँ। लाडले हनुमान जी साथ रहना और सिखाना। ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।